नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज हम एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। वो केस है सबटेलर जॉइंट की फ्यूजन या आर्थ्रोडेसिस, जिसमें हम इस सबटेलर जॉइंट को जोड़ को जाम कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सबटेलर जॉइंट होता क्या है। तो सबटेलर जॉइंट बेसिकली अगर ये हमारा पैर है तो इसमें ये वाला जोड़ जो है ये एंकल है, और इसके नीचे वाला जोड़ जो कि दो हड्डियों के बीच में होता है जिसको हम टेलस और कैल्केनियम कहते हैं, इन दोनों के हड्डियों के बीच के जोड़ को हम सबटेलर जॉइंट कहते हैं। इस जोड़ का मेन काम जो होता है मूवमेंट में, वो होता है जिसको हम मूवमेंट्स को कहते हैं इन्वर्जन और इवर्जन, जिसमें पैर अंदर और बाहर जाता है। और इस मूवमेंट की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब हम एक अनइवन सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, जैसे किसी भी उबड़ खाबड़ जगह पे। तो ये जॉइंट जो है बहुत काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें इसे फ्यूज करना पड़ता है। सबसे कॉमन कारण जिसकी वजह से हम सबटेलर जॉइंट की फ्यूजन सर्जरी करते हैं वो है आर्थराइटिस डेवलप होना। अगर सबटेलर जॉइंट में कभी भी आर्थराइटिस हो जाए, यानी कि जोड़ घिस घिस के खराब हो जाए, तो उसमें हमें सबटेलर फ्यूजन करनी पड़ सकती है, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं। इस पेशेंट में सबटेलर आर्थराइटिस था और साथ ही पैर में काफ़ी ज़्यादा टेढ़ापन भी था, तो हमने उसको सीधा करके जोड़ को जाम करके हमने स्क्रू से फिक्स कर दिया। उसके अलावा एक और कारण होता है चोट लगने के बाद। तो कभी कभी चोट लगने के बाद एड़ी की जो हड्डी होती है जिसको हम कैल्केनियम बोलते हैं, वो टूट जाती है। और वो अगर टूट जाती है तो कभी कभी जो कैल्केनियम जो है उसकी हाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से सबटेलर जॉइंट में आर्थराइटिस हो जाता है और पैर में डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो इस केस में भी हम सबटेलर आर्थ्रोडेसिस करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एक्सटेंसिवली खराब हुआ था पिछला फ्रैक्चर, या कितनी ज़्यादा हाइट कोलैप्स है, हम या तो सबटेलर फ्यूजन ऐसे ही सिर्फ प्रिपेयर करके स्क्रू डाल के कर देते हैं, या कभी कभी एक हल्का सा बोन ब्लॉक भी हम डाल देते हैं दोनों जोड़ के अंदर, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन बोन ब्लॉक सबटेलर आर्थ्रोडेसिस। थर्ड इज रिलेटिवली कॉमन, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम को कोअलिशन। तो कोअलिशन क्या होता है? दो हड्डियों के बीच का एक एब्नॉर्मल जोड़ जिसमें कि जॉइंट में मूवमेंट खत्म हो जाती है, और ये बहुत बारी फ्लैट फुट के साथ या फिर इवन स्टिफनेस के साथ प्रेजेंट करता है, और पेशेंट्स को बहुत बारी पेन होता है। तो इसमें जो कंडीशन जो कोलिशन की होती है, ये होती है टेलो कैल्केनियल कोलिशन, यानी कि टेलस और कैल्केनियम के बीच में एब्नॉर्मल जॉइनिंग है जो कि बचपन से ही है। तो जब टेलो कैल्केनियल कोलिशन होता है और एज पेशेंट की 20 साल से ज्यादा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू एंड अप डूइंग अ सबटेलर आर्थ्रोडेसिस, क्योंकि उसी के रिजल्ट्स देखा गए हैं तो अच्छे हैं। तो इसमें हमारे को कोलिशन को पूरा का पूरा तोड़ना होता है, फिर जॉइंट को अलाइन करना होता है और फिर फ्यूज करते हैं। ओवरऑल ये सारे के सारे तरीके हैं सबटेलर फ्यूजन के। तो इनका पोस्ट ऑप रिकवरी पीरियड सेम रहता है। ऑपरेशन के बाद आपको एक प्लास्टर रहेगा जो कि कच्चा होगा, जो 2 हफ्ते के लिए रहता है। उसमें आपको रेगुलर ड्रेसिंग्स करानी पड़ सकती है जब तक वुंड ठीक से हील नहीं करता। फिर हम टांके काटते हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद, और उसके बाद एक पक्का प्लास्टर देते हैं। तो वो पक्का प्लास्टर 4 और हफ्ते के लिए रहता है। इन पहले 1.5 महीने में आप अपने पैर को नीचे टिकाते नहीं हैं, हमेशा पैर को ऊपर रख के वॉकर के सहारे हॉप करके चल सकते हैं। शुरू के 2 हफ्ते में लिम्ब को एलिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वुंड अच्छी तरह से हील करे। जब 1.5 महीने हो जाता है उस समय हम एक्सरे करके देखते हैं। अगर एक्सरे में सब कुछ ठीक है तो फिर हम वो बूट हटा के, उसके बाद हम एक कास्ट हटा के हम एक रिमूवेबल बूट दे देते हैं, जिसको आप निकाल सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सबटेलर फ्यूजन में हमारा एंकल ठीक है तो एंकल का ऊपर नीचे होना आसानी से हो जाता है, लेकिन जो अंदर बाहर होता है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है जब वो एक अनइवन सरफेस पे चल रहे हैं, उबड़ खाबड़ जगह पे चल रहे हैं, तो उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी शायद नहीं मिलेगी। लेकिन नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में जो चलना दौड़ना है वो सब पेशेंट बड़ी आराम से कर सकता है। टोटल रिकवरी जो है अनसपोर्टेड वॉकिंग के लिए 3 मंथ्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि एक जोड़ जाम हो गया है, आसपास के जोड़ों को टाइम लगता है इस बात को समझने के लिए। सो टोटल रिकवरी कैन समटाइम्स टेक्स 4 to 6 months।
अगर एक प्रॉपरली इंडिकेटेड पेशेंट में किया जाए तो सबटेलर आर्थ्रोडेसिस काफी सक्सेसफुल सर्जरी है और इसके रिजल्ट्स काफी प्रेडिक्टेबल है विद अ रिलेटिवली लो रिस्क ऑफ नॉन यूनियन। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करिए। कोई भी सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।